अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 6, जहाँ लिम वो अननोन नंबर वाला फोन कॉल पिक कर लेती है और बोलती है हेलो। तभी वो सामने वाला पर्सन बोलता है, बदतमीज कमीने, तू मरना चाहता है क्या? अगर तू मरना नहीं चाहता था तो तुझे और दूर भाग जाना चाहिए था। ये सुनकर लिम शॉक होकर मन में बोलती है, क्या? ये पक्का किसी गैंगस्टर का कॉल है। इसने पक्का इस नंबर पे गलती से कॉल कर दिया होगा। इसे काट देती हूँ। लिम वो कॉल कट करने ही वाली होती है कि तभी वो सामने वाला पर्सन आगे बोलता है, तू अनजान बन रहा है, लेकिन तुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में पता था, है ना? तू इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? तुझे लगा मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? तू बस रुक जा, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं तुझे हान रिवर में उस कमीने ताक मुंजुन के साथ डुबाकर मार डालूंगा। सुना तूने? इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है, जो अपने अंकल का नाम सुनकर मन में बोल रही होती है, हाँ, ये मेरे अंकल को कैसे जानते हैं? एंड देन लिम उस पर्सन से बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, आप कौन हैं? वो सामने वाला पर्सन बोलता है, मेरी अभी किससे बात हो रही है? मैं श्योर हूँ कि ये फोन किम युहान का है। लिम मन में बोलती है, हाँ, ये तो अचानक से प्यार से बोलने लगे। किम युहान के डैड बोलते हैं, किम युहान कहाँ पर है और कोई और उसकी जगह फोन क्यों उठा रहा है? लिम मन में बोलती है, ये आदमी पक्का किम युहान के पापा होंगे। लेकिन एक सेकंड, हाँ, इसका मतलब मैं अभी अभी मिलेनियम चर्च के लीडर से बात कर रही हूँ। लेकिन ये तो एक पुजारी भी होंगे ना, क्योंकि ये लीडर हैं, तो ये ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? एंड पीछे से लिम के दोस्त एकदम ध्यान लगाकर लिम को घूर रहे होते हैं, हाँ, ये इतनी देर से किससे बात कर रही है गाइस? तभी किम युहान के फादर बोलते हैं, क्या मेरी किम युहान से बात हो सकती है? लिम शॉक होकर मन में बोलती है, वो पक्का अभी यही सोच रहे होंगे कि किम युहान कहाँ पर है। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि किम युहान मेरे घर पर रह रहा है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। एंड लिम किम युहान के फादर से बोलती है, वो एक्चुअली सर, वो किम युहान अभी यहाँ पर है नहीं और उसका फोन काफी देर से बज रहा था, बस इसलिए मैंने कॉल उठा ली। अगर आप बता देंगे कि आपको उससे क्या बात करनी थी तो मैं उससे कह दूंगी। किम युहान के फादर बोलते हैं, अच्छा, तो उसका कोई दोस्त भी है? लिम बोलती है, हाँ बिल्कुल है। तभी किम युहान के फादर आगे बोलते हैं, तो इसका मतलब मैंने किम युहान के दोस्त से काफी रूडली बात की, क्या इस बारे में तुम भूल सकती हो? लिम बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं पक्का भूल गई, मैं सब भूल गई। किम युहान के फादर बोलते हैं, मैं दोबारा किम युहान को फोन करूंगा, इसलिए उससे कह देना अगली बार वही अपना फोन उठाए। ओके सर। एंड किम युहान के फादर फोन कट कर देते हैं। लिम किम युहान का फोन घूरते हुए मन में बोलती है, तो क्या हो गई बात? उनका बेटा घर से भाग गया है और उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। क्या उन्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए था कि किम युहान कैसा है या वो ठीक है भी कि नहीं? तभी लिम की दोस्त लिम को चिढ़ाते हुए बोलती है, लिम, अब हम समझ गए कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी। लिम बोलती है, हाँ, क्या? वैसे क्या ये टाइम तुम्हारे क्रैम स्कूल जाने का नहीं है? लिम की दोस्त बोलती है, हाँ, हम बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर आए थे। सॉरी अगर हमने तुम्हें परेशान किया हो तो यार। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम के दोस्त लिम के घर से चले जाते हैं। एंड तभी लिम को कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे हाँ, किम युहान, तुम ठीक तो हो ना? किम युहान बोलता है, क्या वो मेरे पापा थे? मेरा मतलब जिससे तुमने फोन पर बात की थी। हाँ। लिम किम युहान के पास बैठती है और बोलती है, तुमने क्या कहा था कि मिलेनियम चर्च हमारी मदद करेगा मेरे अंकल को ढूंढने में? हाँ, किम युहान के बच्चे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम किम युहान को चाकू दिखाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम हमारे घर क्यों आए हो? जल्दी बताओ। लिम के हाथ में चाकू इसीलिए है क्योंकि अभी फिलहाल वो खाना बना रही होती है। एंड लिम खाना इसीलिए बना रही है क्योंकि वो किम युहान को सॉरी बोलना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से किम युहान को पूरा 1 घंटा टेबल के नीचे छुप कर रहना पड़ा था। तभी लिम का रिप्लाई करते हुए किम युहान बोलता है, क्योंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। लिम एकदम पागलों की तरह गुस्सा करते हुए बोलती है,
हे, बात को घुमाओ मत। तुम्हें पता है मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। तुमने कहा था कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। क्या वो सिर्फ एक झूठ था? तुमने मुझे उल्लू बनाया था ना, ताकि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँ। तुमने ऐसा क्यों किया था? बोलो। किम यूहान बोलता है, मैंने वो किया जो मैं जिंदा रहने के लिए कर सकता था। किम यूहान की बात सुनकर लिम किम यूहान की कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या कहा? मैंने वो किया जो मैं जिंदा रहने के लिए कर सकता था? हाँ, क्या बकवास है। तुम वापस अपने घर भी तो जा सकते थे ना, तो फिर गए क्यों नहीं? और पहली बात, तुम अपने घर से भागे ही क्यों? अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम यहाँ रह रहे हो तो वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हों। वो एकदम सीरियस थे। किम यूहान एकदम रिलैक्स होकर बोलता है, तुम्हें इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचो लिम, उनके 6,000 करोड़ अचानक से गायब हो गए। अब वो क्या करेंगे? क्या अपना गुस्सा हम पर निकाल कर उनका पैसा वापस आ जाएगा? नहीं ना। उन्हें अपना टाइम और एनर्जी तुम्हारे अंकल को ढूंढने में लगाना चाहिए। वैसे भी हमसे उन्हें एक पैसा तक नहीं मिलने वाला। किम यूहान की बात सुनकर लिम बोलती है, हाँ ये सच है, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों हो? जैसा कि तुमने कहा, अचानक से 6,000 करोड़ गायब हो गए, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे अगर मिलेनियम चर्च तबाह हो जाए तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं। तभी किम यूहान लिम से बोलता है, तुम्हारे लिए अभी फिलहाल सबसे जरूरी सेफ्टी है ना? अगर ऐसी बात है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पापा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूँ। लिम बोलती है, नहीं, इस बात से बचने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पापा ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम और मेरे अंकल एक ही साइड पर हो। ये नामुमकिन है कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे पता होना चाहिए कि तुम किस साइड पर हो? और खबरदार, जो इस बार तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी, अगर तुमने ऐसा किया तो इस बार मैं तुम्हें सच में उठाकर बाहर फेंक दूंगी। किम यूहान बोलता है, उठाकर बाहर फेंक दोगी? लेकिन लिम, तुम ऐसा करोगी कैसे? लिम बोलती है, कैसे से तुम्हारा मतलब क्या है? तभी किम यूहान लिम को पकड़ लेता है और क्लोज आते हुए बोलता है, मेरा मतलब, क्या तुम्हारे अंदर मुझे उठाकर फेंकने की ताकत है? बोलो लिम। किम यूहान को क्लोज देखकर लिम को कुछ और ही लगता है और लिम मन में बोलती है, क्या किम यूहान ये क्या करने वाला है? और लिम अपनी आंखें क्लोज कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि किम यूहान उसे किस करने वाला है। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? लिम शर्माते हुए बोलती है, हाँ, तुम वो नहीं करने वाले थे? एंड जब किम यूहान को रियलाइज होता है कि लिम का वो से क्या मतलब है, तब किम यूहान एकदम पीछे हट जाता है और बोलता है, हाँ, तुम आखिर सोच कर रही थी? तुम्हारे मन में अभी कौन से गंदे ख्याल चल रहे हैं? हाँ, लिम शर्माते हुए बोलती है, क्या कहा? गंदे ख्याल? गंदे ख्यालों से तुम्हारा मतलब क्या है? और भूलो मत, वो तुम ही थे जो अपने गंदे इंटेंशन के साथ मेरे पास आए थे। किम यूहान शर्माते हुए बोलता है, क्या कहा? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुमने कहा था कि तुम उठाकर मुझे घर के बाहर फेंक दोगी, तो मैं बस तुम्हें ब्लॉक कर रहा था, तुम्हारी ताकत देख रहा था, पागल कहीं की। लिम बोलती है, मुझे हंसी मत दिलाओ, वो तुम थे जिसने पास आकर मूड सेट किया था। किम यूहान किचन से बाहर भागते हुए बोलता है, गंदे ख्यालों वाली गंदी लड़की, मेरे पास मत आना। लिम बोलती है, वो तो पता ही है ना किसके गंदे ख्याल हैं। एंड किम यूहान किचन से भाग जाता है और अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है और बोलता है, क्या तुम फिर से ऐसा ही कुछ बिहेव करने वाली हो? इसके बाद हमें किम यूहान को दिखाया जाता है जो एकदम शॉक्ड होता है एंड ब्लश करते हुए अपने रूम से टिक कर खड़ा हुआ होता है। और लिम की बात सुनकर किम यूहान को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले और किम यूहान अपना मुंह छुपा कर लेट जाता है। तभी लिम चिल्लाते हुए बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम एकदम गुस्से में अपनी क्लास में एंटर करती है और मन में बोल रही होती है, उसने अपना डोर लॉक कर लिया था और जब तक मैं उठी वो पहले ही स्कूल के लिए निकल चुका था। तभी लिम किम यूहान की सीट को गुस्से से घूरते हुए मन में आगे बोलती है, हाँ, आखिर लड़का है कहाँ पर? लिम को देखकर लिम की दोस्त खुश होकर बोलती है, वाह लिम, तुम आ गई। टडा, देखो अपने स्कूल की बिल्ली शुगर अब इंस्टा पर है, ये उसका अकाउंट है। वाओ,
ओह, तो ये अकाउंट सिर्फ बिल्लियों के लिए है? हाँ, सही कहा लिम, ये कितनी प्यारी है ना। लेकिन बस सिर्फ हम ही इसके बारे में जानते हैं। अब मुझे शुगर के लिए डर लग रहा है, कोई उसे परेशान ना करे, क्योंकि शुगर अब फेमस हो गई है। लिम की दूसरी दोस्त बोलती है, अरे चिंता मत करो, शुगर अब से सिक्योरिटी ऑफिस में रहेगी, और तुम्हें पता है ये अकाउंट येजी ने बनाया है। लिम की पहली दोस्त बोलती है, हाँ सही कहा, येजी इन बिल्लियों के खाने की भी इंचार्ज है और इनका ख्याल भी रखती है। सच में ये जी इनके लिए बिल्कुल एंजल की तरह है, और पता है ये जी ने इन्हें वैक्सीनेशन भी करवाया है ताकि ये बीमार न पड़े। लिम बोलती है, हाँ ये जी अमेजिंग है, ये काम बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लिम और लिम के दोस्तों की बात सुनकर लिम की दूसरी क्लासमेट बोलती है, हाँ लेकिन ये जी थोड़ी अजीब सी है।